सरासर इंडिया वालों की साजिश लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ये लोग अपना बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में उनका ट्रेंड जारी है। ठीक है, तो अगर करना है तो दोनों जगहों पे करना चाहिए। इस तरह से एक तरफा फैसला करके वो नहीं, अब इसमें इंडिया कहाँ से आ गया? इंडिया, जाहिर सी बात है, अब हर जगह पे देख लें इंडिया और पाकिस्तान का ही होता है। ठीक है, अभी पाकिस्तान में उन्होंने अपना मतलब बंद कर दिया, बायकॉट कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब इंडिया में उनका चल रहा है। ठीक है, इंडिया में उनका मतलब डेली आप देख लें उनका ज़ोर शोर से उनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी बायकॉट होना चाहिए, यहाँ पे भी बायकॉट होना चाहिए। एक तरफा फैसला करके वो जो बायकॉट कर रहे हैं यहाँ पे, जी, तो हमारे साथ ज़्यादती है ये। अच्छा, हमारे साथ ज्यादती है। आपको क्या लगता है कि क्या हम जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टर आते हैं, गिने चुने जो हमारे मुल्क में प्रोडक्शन हो रही है, हम उनको अच्छे तरीके से आगे से उनको क्वालिटी देते हैं या उस तरीके से काम करते हैं जैसा इन्वेस्टर चाहता है? हाँ हाँ, हम बात करते हैं कि वहाँ पर भी बायकॉट का ट्रेंड लगना चाहिए इंडिया में। भाई वो लोग काम कर रहे हैं, हमें मौका दे तो हम काम करेंगे ना। मौका नहीं था टोयोटा करोला जो आपके मुल्क में प्रोडक्शन हो रही थी जिसकी? तो जाहिर सी बात है, जहाँ मार्केट पहले से ही डाउन है, हर जगह से मतलब सारे मुल्कों से कर्जा लिया हुआ है, उसमें एक जो है ना वेल डेवलप्ड कंट्री या जो कंपनी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो तो कहेंगे ना कि यार हम अपने मतलब जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको नज़र आ रहा है कि फिर इसमें इंडिया का हाथ कहाँ से आया? अभी आपने खुद माना है। इंडिया का हाथ है ना इसमें, क्यों नहीं है, इंडिया का हाथ है। कैसे? ये देखें, इंडिया का हाथ इसमें इस तरह आता है कि मतलब वो इस तरह सबको जो ना वर्ल्ड को अपने साथ लेके खेल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, पाकिस्तान को हर जगह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका काम सिर्फ पाकिस्तान को फंसाना ही होता तो वो आप खुद कैसे तरक्की कर लेते, बताएं मुझे। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान नीचे आएगा तो इंडिया ऊपर जाएगा ही जाएगा। पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है बताएं? पाकिस्तान को कुछ करने ही नहीं दे रहा। पाकिस्तान में अब अच्छे लोग। 1 सेकेंड, अमेरिका एक सुपर पावर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उससे आगे कोई कंट्री बढ़े या कुछ भी डेवलपमेंट उनसे ज़्यादा हो। अब नासा को कम्पीट कर रही है इंडिया की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इसरो। अमेरिका भी तो यही चाहता है कि इंडिया आगे ना बढ़े तरक्की में, फिर इंडिया कैसे आगे बढ़ा है? फिलहाल जो है ना अमेरिका इंडिया को अपना हथियार बना के पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान जैसे कई और मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। आपको लगता है इंडिया यूज हो सकता है? हाँ, यूज हो सकता है, क्योंकि इंडिया में तो देखो ना, इंडिया जो है ना अपने मकसद के लिए वो अपने अंदर अपने लोगों को, वो अपने बाप जो होते हैं अपने वालिदैन के सगे नहीं होते, तो फिर हम पाकिस्तान जो है ना हम शुरू से देखते आ रहे हैं। बोलना मतलब कोई आके आपको बोल दे कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, तब भी आप समझे, ये तो बात नहीं है ना। लेकिन बंदे को खुद भी थोड़ी बहुत सेंस लगा लेनी चाहिए। अच्छा, जब आप इंडिया गए ही नहीं हैं, जब आपने उनको देखा ही नहीं है, आपने उनको परखा ही नहीं है, फिर उनके बारे में ऐसी जजमेंटल सिचुएशन वो स्टेटमेंट्स जो है वो क्यों दे रहे हैं आप? ये सिर्फ मैं ही नहीं दे रहा हूँ, आप इस दौर में किसी भी बंदे से पूछ ले, किसी भी शख्स से पूछ ले, उसकी सोच जो है ना इंडिया के खिलाफ। हाँ, जब हम कंफर्म ही खुद नहीं है तो फिर गलत तो ना बोले, फिर हम कहते हैं कि वहाँ वो लोग हमसे नफरत करते हैं। मैं तो कंफर्म हूँ, मैं तो इंडिया के खिलाफ ही हूँ, मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि हर सिचुएशन में देखें आप, हर सिचुएशन में देखें, ठीक है, इंडिया हमेशा पाकिस्तान को नीचे करने की कोशिश करता है हर चीज़ में। हमने किस इंटरनेशनल फोरम पर उनका साथ दिया या उनको अच्छा दिखाया है, बताएं मुझे। और एक बात आप सुन लें कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, अगर हम लोग पोटेंशियल दिखा रहे हैं अपना पूरी वर्ल्ड को, तो वर्ल्ड हमें ज़रूर प्रेफर करेगी। ठीक है, पाकिस्तान से कोई उनकी पर्सनल ग्रजेस नहीं है पूरी दुनिया की पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान को डाउन करेगी। बांग्लादेश को देखिए, 1971 में हमसे अलग हुआ, आज हमसे आगे है। ये पाकिस्तान हमारे मुताबिक पूरी दुनिया पाकिस्तान को क्यों टारगेट करती है, स्पेशली इंडिया? देखिए, यहाँ पे बात पाकिस्तान की आपने बोली कि टारगेट क्यों करती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो अमेरिका की सबसे बड़ी साजिश है। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, वो खुद कुछ नहीं कर सके, इसलिए वो इंडिया को जो है ना, इंडिया और इंडिया जैसे कई और मुल्कों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल। सेकंड, अब अमेरिका को क्या फायदा मिलेगा पाकिस्तान को डाउन करके? पाकिस्तान तो इकोनॉमी के रैंक पे कहीं है ही नहीं। और व्हाई ऑलवेज पाकिस्तान, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री? क्यों नहीं है दूसरे कंट्रियों को? अभी देखें, ईरान के खिलाफ भी उन्होंने साजिशें की है, आपस के क्लैशेस हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी वो चाहते हैं ना कि पाकिस्तान हमारे साथ मतलब हमारा गुलाम बनकर रहे। ठीक है, जो मतलब हम क्या प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं, बताएं। इन 75 सालों में हमने क्या प्रोडक्टिविटी की है, क्या इंडस्ट्रीज लगाई हैं यहाँ पर, क्या किया है हमने? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें। हाँ, अभी ये आप मुझे ये बताएं, जो आप कह रहे 75 सालों में हमने क्या इंडस्ट्री मतलब हमने क्या तरक्की की है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, आपके जो सवाल है उसका मतलब क्या बनता है? आपको कौन सी तरक्की देखना आप चाहते हैं, या मतलब आप ऑडियंस को ये तो टट्टी है। मतलब ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि 75 सालों में कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान की अपनी है? क्या पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट्स को बंद किया है कि पाकिस्तान में खुद मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? बताएं मुझे। देखें, इस चीज़ का तो इतना मतलब नॉलेज नहीं है। अच्छा, ठीक जब है, आपको नॉलेज नहीं है फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमें टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कंट्रीज वही आगे जाती है ना जिनके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जिनकी एजुकेशन अच्छी हो, जिनकी इंपोर्ट्स बंद हो और एक्सपोर्ट्स उनकी ज़्यादा हो, तभी कंट्री आगे जाती है ना। उनके फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे हों, बैंकरप्ट ना हो वो मुल्क, ऐसा ही है ना? देखिए, करप्शन तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ही है, इस वजह से तो पाकिस्तान का अभी समझ ले दिवालिया ही निकल गया है। ठीक है, तो बाकी सब बातें अब रहने दें, बस ये बात सच है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है। ठीक है, हम उनके खिलाफ नहीं है।
हम अगर वो देखो ना, वो अभी हमारे खिलाफ हो जाते हैं तो फिर हम इधर से, ठीक है, अगर इंडिया हमारे खिलाफ वो भी आपकी बातों से ही पता लग रहा है कि आप भी उनके खिलाफ ही हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे खिलाफ है? चलिए, उन्होंने तो हमारी मदद भी की है सैलाब में, आपको पता है 2010 में उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद की है, फिर हम उसे टमाटर प्याज वगैरह भी ले रहे हैं। जो है ना, हमारी मदद तो छोड़ो, हमारे से रब्ता भी खत्म किया है। अभी रिसेंटली आप देखिए टमाटर बंद करके कितना बहरान आया पाकिस्तान में, 600 टमाटर प्याज हमने उनसे लिए हैं। क्या आपको पता है हमने टमाटर प्याज के बाद में क्या हल किया है? ये भी देख लेना, साथ साथ जब इंडिया को हमारी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम ही आगे होते हैं। कब? ये जो रिसेंटली आप कोरोना में देख ले, ईडी वालों ने अपनी कितनी अनगिनत मरना है क्या? मरना है, तेरे को डर नहीं लगता? उन्होंने नहीं ली थी, हम लोगों ने ऑफर की, मगर उन्होंने नहीं ली थी। उनका मेन मोटिव ये है कि वो पूरी दुनिया को दिखा सके कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है, लेकिन वो हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। गलत बात है। अगर वो देखें आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं वो अपने आप को, और वो किसी हद तक बन भी गए हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हर चीज़ की उनकी अपनी कंट्री में हो रही है। अब वो 1 सेकेंड, अब वो अपने आप को देखें, हर कंट्री जो मेहनत करती है उसकी यही कोशिश होती है कि सबसे आगे आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं। क्या हो गया आपको टारगेट? अच्छा, अब कल को हम अपनी प्रोडक्शन कर लेते हैं, हम किसी कंट्री को कहते नहीं हमने आपसे मदद नहीं लेनी है, हम खुद कर लेंगे, हम खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम किसी कंट्री को नीचे दिखा रहे हैं? पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, हम हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी हमेशा ऑलवेज अच्छे ही होते हैं, सही है, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन हम जहाँ पे भी जिनके साथ हम दोस्ती करना चाहें, जिनके लिए हम कुछ अच्छा करना चाहें, वहाँ से हमें उसका नेगेटिव ही हमें अब देखने को मिलता है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। वहीं अमेरिका को ले ले, आप इंडिया को ले ले, जिस मुल्क को भी ले ले, ठीक है। अभी अल्लाह का शुक्र है चीन के साथ हमारा अच्छा मतलब बना हुआ है, नहीं तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने, हमारे लिए ना हमारी मुस्लिम कंट्रीज में बाइकआउट का ट्रेंड लगा है, पता है आपको? और क्यों लगा है? इसमें भी इंडिया का है, इसमें भी इंडिया का हाथ है। देखिए, मैं इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ना, अभी आप देखिए आपका नेक्स्ट लेवल है। हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? वैसा ही जैसा पहले था, जाहिल। और 2 बच्चे लंदन में हों या 2 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हों और $1.5 उनका साल का खर्चा हो, फिर मैं देखूं ना आप में ईमानदारी कहां से आती है। वो भी बेचारे क्या करें, बच्चे हैं। जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स पे अक्सर एतराज होता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है, सिर्फ वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। कहाँ तक आपको लगता है सही है? आज सुबह मैंने मेरी आदत है सुबह उठ के मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो 2-4 चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है, और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूं। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूं, मेरे वो हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड में, और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया, क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने, और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक बार देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है। कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली, ये मोहब्बत है। आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने की बजाय कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था उन्होंने, बिल्कुल। उससे एक और तकवीत है, आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना, उससे सबक सीखें। हमने दोबारा किसी इन्वेडर को यहां पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी। मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं जिस एरिया से हूं,
वहां मैं गुजरांवाला जहां महाराजा रंजीत सिंह थे उनको, और मैं समझता हूं कि मेरे ही वाज माय हीरो। महाराजा रंजीत सिंह वाज द ओनली लोकल रूलर और हीरो ऑफ दैट एरिया। और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का। मैं क्या बताऊं, ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हैं हमारे ये हीरो हैं। हीरो है इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300-300 खवातीन होती थी। कल ट्यूसडे वाले दिन मस्जिद अक्सा के ऊपर वहां अंदर फिर दोबारा इजरायली सिपाही अंदर गए हैं, और जिस चीज की सजा देने की कोशिश की गई है, मैं इसका पहले तो बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि उसकी केयर गिवर जॉर्डेनियन गवर्नमेंट है। मस्जिद अक्सा की 3rd होलीएस्ट प्लेस इन इस्लाम, और उस पे कल उन्होंने इजरायली सिपाहियों ने अंदर जाके मारा लोगों को, और उसकी वीडियोस आ चुकी हैं जिस तरीके से मार रहे थे।